माँ हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। संसार का कोई व्यक्ति आप पर अटैक करता है, आप धावा बोल सकते हैं, उसके लिए आप केस कर सकते हैं, पर जब आपको अपना कोई कष्ट देता है तो ना केस करते बनता है, ना कहीं हमला करते बनता है। ये सब कुछ क्या है? एक लोहार सुनार की बगल में दुकान, और सोनार ने जैसे ही सोने को कूटा, सोना लोहे के पास गिरा तो सोना रो रहा था। लोहे ने पूछा, भैया सोने से तुम रो क्यों रहे हो, इसका कारण क्या है? सोने ने कहा, भैया कुछ मत पूछो, सारा का सारा जीवन कुटते पिटते जा रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। कौन काट रहा है? सोने ने लोहे से कहा, भैया एक तुम्हारी बिरादरी का इतना बड़ा छोटा सा है, और एक बहुत मोटा सा छोटा सा ऊपर रखता है, और वो बड़ा सा जिस समय ऊपर बैठता है उसी समय मेरे प्राण निकल जाते हैं। छोटी सी छेनी है, बड़ा सा हथौड़ा है। लोहे ने सोच कहा, ये तो मेरी बिरादरी के हैं। बोले हाँ। तो लोहे ने जिस समय मंथन किया, विचार किया, तो देखा वो लोहा भी रोने लगा। सोने ने पूछा, अभी तो हम रो रहे थे, तुम क्यों रो रहे हो? लोहा कहने लगा, साहब आप तो सोना हो, तुम्हें काटने वाला लोहा है, दूसरी बिरादरी का है। लोहा बोला, हम क्या करें साहब, हम तो लोहे की सरिया है और हमें तो लोहे का छेना काटता है। हम तो लोहे को लोहा काट रहा, हमें तो अपना ही मार रहा। हम अपना दुख संसार में किससे कहें? दरोगा बन के संसार को न्याय करते रहे, जज बन के संसार को न्याय देते रहे, पर अपनों के आगे आकर कोई न्याय नहीं चलता है। बेटा बाप को जज नहीं मानता है, जज बेटे, बाप बेटे को जज नहीं मानता है, वहां कोई जजमेंट नहीं निकलता है। तो जब अपना अपने को कष्ट देता है तो किसी प्रकार से कोई समस्या का समाधान कहीं से दिखता नहीं, क्योंकि लोहे को लोहा काट रहा है, जहर को जहर मारता है। ध्रुव से पूछा, नहीं बेटा बताओ। ध्रुव कहने लगे, माँ अरे रोई रोई कहीं और ध्रुव महाराज और मैया मोई मौसी ने ने मारा है। ध्रुव ने कहा, माँ तुमने पिता का तो नाम बताया, पर वो नाम गलत था। अगर वो पिता होते तो मुझे जरूर उठा लेते। माँ तूने किसी लोकल पिता का नाम बताया, असली पिता का नाम बता। बेटा असली पिता तो बस एक है, तेरे नहीं सारे संसार के पिता कौन है? ईश्वर है, भगवान है। माँ वो मिलेंगे कहाँ? बेटा वो तो अपार तपस्या करने के बाद और किसी जंगल में उनकी प्राप्ति हो गई। माँ आपकी कृपा हो जाए तो मैं पिता से मिलने जा सकता हूँ। ध्रुव ने संकल्प ले लिया, माँ मैं तेरी सौगंध खाता हूँ, जब तक अपने पिता को लेकर इस अयोध्या में वापस नहीं आया तो अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। एक इकलौते पुत्र ने माँ के सामने ऐसे जीवन की कसम ले ली हो।
माँ की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। लाल क्या कह रहा है? तेरी उम्र भी बहुत कम है, तू कहाँ जा रहा है लाल? बेटा वाली उमरिया है तेरी और बन जाने के काबिल नहीं। तुम्हारी छोटी सी उम्र है, तुम्हें इतना ज्ञान भी नहीं है और तुम जंगल में जा रहे हो। पर प्यारे, सवाल उम्र का नहीं है, सवाल अकल का है। जीवन में आप अपनी संतान में समझ लेना कि हमसे ज्यादा बुद्धि संतान में है तो उसे ज्यादा कभी ज्ञान देने की कोशिश मत करना। एक कौवा अपने बच्चे को ज्ञान दे रहा था। क्या ज्ञान दे रहा था? कौवा बच्चे को ज्ञान दे रहा था कि बेटा एक काम करना, पेड़ पे जिस समय तुम बैठे हो काली खोपड़ी वाले लोग निकले तो इनसे सावधान रहना। कौवा का बच्चा बोला पापा ये क्या कह रहे हो? बोले सफेद खोपड़ी का निकले तो एक बार नहीं भी देखना, कोई बात नहीं, क्योंकि व्यक्ति जब 60 साल का होता है तो उत्पात कम करता है, पर काले खोपड़ी वालों से सावधान रहना, ये फुर्तीले होते हैं। तो पिताजी जब काली खोपड़ी वाले निकले तो हम क्या करें? बोले देखो बेटा, काली खोपड़ी वाला पेड़ से जैसे ही निकले और जैसे ही वो जमीन में झुके वैसे ही वहां से 1 2 3 हो जाओ। बोले क्यों? बोले नीचे से मिट्टी का ढेला उठाएगा और तुम ही में मारेगा। बोले अच्छा। कौवा का बच्चा सुनता रहा और कौवा का बच्चा बोला पिताजी एक बात बताएं। बोले बताओ। कि वो अगर जमीन में ना झुके तो? बोले ना झुके तो मार नहीं पाएगा। बोले पिताजी वो जेब में पहले से ढीला डाले, वो ना झुके ऐसे ही मार दे तो? कौवा बोला बस बेटा, तू तो मेरा भी बच्चा नहीं चच्चा निकला, आज से हम तुझे ज्ञान नहीं देंगे क्योंकि तू हमसे भी बड़ा ज्ञानी है। कौवा कह रहा है जमीन में झुके तब उड़ना। कौवे का बच्चा कह रहा पिताजी ढेला पहले से ही जेब में डाले, वहीं से ले ऐसे मार दे, डायरेक्ट झुके ना तो चोट नहीं खा जाएंगे। कौवा बोला बेटा बस तू तो बहुत होशियार, तुझे समझाने की अब कभी आवश्यकता नहीं। जो जीवन में खुद ही अपने आप समझता हो उसे समझाने की कोशिश कभी जीवन में ज्यादा मत करो, उससे तो मार्गदर्शन दो। जिस मार्ग में बढ़ रहा है वहां आप अपना सहयोग प्रदान करें, ज्ञान ज्यादा ना दें। मां रो रही है, बेटा मां के चरणों में प्रणाम करके और आज ध्रुव चलने के लिए तैयार हुआ। सुनीति रो रही है, उसी समय परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। बूढ़ी अपनी मैया को मेरे उमर भूल मत जाइए। और लाला अरे तेरे जाने की बात लला
पाएगी दुर्ग, जल्दी लौट करके वापस आ जाना, जल्दी लौट करके वापस आ जाना। संतान पर गर्व, संतान पे गर्व करने वाले सावधान हो जाएं। आप सोचें बेटा को आपसे जीवन में कभी शांति मिल सकती है। संसार में औलाद से बढ़ के दुनिया में कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है। अगर आपके लिए सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो आपकी अपनी औलाद है। औलाद से बड़ा दुनिया में कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है। क्यों? आपके क्षेत्र में कोई की भी काम बिगड़ जाए, पड़ोस मोहल्ले में कोई भी काम बिगड़ जाए, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके भाई से कोई काम बिगड़ जाए, भतीजों से काम बिगड़ जाए, कोई नुकसान नहीं होगा। पर आपको कष्ट कब होगा? जब आपकी अपनी संतान चाहे तो तुम समाज में मुंह दिखाने लायक ना छोड़े।